अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, MIS बनना चाहते हैं या डेटा रिलेटेड किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो एक्सेल आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हर जॉब डिस्क्रिप्शन में, हर इंटरव्यू में कैंडिडेट से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सेल में VLOOKUP का यूज़ करना आता है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे आप VLOOKUP के बारे में इन डेप्थ, बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो वीडियोज़ बहुत लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं। अगर आपने आज उसे देखा, एक हफ्ते बाद आप उसे दोबारा देखते हैं, वन गो में नहीं देख पाते हैं, तो जो भी आपने आज सीखा वो सब भूल जाते हैं। तो इन्हीं सब का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, क्योंकि कोई भी बिगनर जब इस बात को सुनता है कि VLOOKUP एक्सेल में क्या होता है, और अगर उसने कभी भी एक्सेल नहीं पढ़ा है या फिर बेसिक जानता है, तो उसे ऐसा लगता है कि VLOOKUP कोई रॉकेट साइंस है और पता नहीं इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो अगले 15 मिनट में मैं आपको डेफिनेटली इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप एक्सेल में VLOOKUP जानते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली इस बात को कह पाएंगे कि हाँ, मैं VLOOKUP का यूज कर सकता हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो में आप इन डिटेल समझेंगे कि एक्सेल में VLOOKUP क्या होता है, उसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, VLOOKUP का सिंटैक्स क्या होता है उसे भी डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ हम 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं VLOOKUP को लेकर के फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जहाँ पे हम अलग अलग तरीकों से VLOOKUP का यूज करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर डेफिनेटली इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप कभी इस चीज से घबराएंगे नहीं। आप इस चीज को बेफिक्र होकर कह पाएंगे कि मुझे एक्सेल में VLOOKUP का यूज करना आता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सेल में VLOOKUP क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, ये है मेरा एक्सेल का वर्कशीट जहाँ पे आज हम समझेंगे कि VLOOKUP क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको VLOOKUP के बारे में समझाऊं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सा डेटा सेट यूज करने वाले हैं आज। तो हमारे पास ये 4 टेबल है यहाँ पर, एम्प्लॉय टेबल, मैनेजर टेबल, सेल्स टेबल एंड सैलरी बैंड। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट है, मैनेजर आईडी है, ज्वाइन डेट है, सैलरी है। ठीक वैसे हमारे पास मैनेजर टेबल है जिसमें मैनेजर आईडी है, मैनेजर का नाम है और डिपार्टमेंट है। ठीक ऐसे हमारे पास सेल्स टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, मंथ और सेल्स अमाउंट है, और हमारे पास एक सैलरी बैंड का टेबल है जिसमें हमारे पास सैलरी बैंड दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 टेबल हम आज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि VLOOKUP होता क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो VLOOKUP एक एक्सेल में इसे हम फंक्शन कह सकते हैं जिसका हम यूज करते हैं हमेशा लुकअप करने के लिए, जब हमें वर्टिकली लुकअप करना होता है। यानी हमें कोई भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है अपने टेबल में से, तो वो हमेशा वर्टिकली लुकअप करने के लिए काम आता है, और जो भी वैल्यू के रिगार्डिंग हम फाइंड आउट करने वाले वो हमेशा हमारे टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जब कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंटेक्स हमारे पास VLOOKUP का जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब भी हम VLOOKUP का यूज करते हैं तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए अपने फॉर्मूला को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम VLOOKUP लिखेंगे इक्वल टू का साइन दे करके, और इसके अंदर एक लुकअप वैल्यू देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, जिस भी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए आपके टेबल के, तभी वो वर्टिकली लुकअप कर सकता है। फिर हम टेबल एरे देंगे, यानी कि जिस भी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है उस लुकअप वैल्यू के बिहाफ पे, तो वो वैल्यू कौन से टेबल के अंदर अवेलेबल है उस टेबल को आपको पूरा टेबल एरे में देना है। तीसरा आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जिस भी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मुझे अगर एम्प्लॉय आईडी 104 के लिए सैलरी को फाइंड आउट करना है, तो 104 हमारा लुकअप वैल्यू होगा, पूरा टेबल हमारा टेबल एरे में चला जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में जिस भी कॉलम में सैलरी है वो कौन से नंबर का कॉलम है वो हमें यहाँ पर देना है। जो चौथा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शनल है लेकिन जरूरी है, रेंज लुकअप, यानी कि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं लुकअप वैल्यू, वो हमें एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है, वो हमें यहाँ पर देना होता है। आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास एक कुछ 5 से 6 क्वेश्चन अवेलेबल है जिसे हम आज इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं और VLOOKUP को समझने वाले हैं। तो आपको डेटा समझ में आ गया, VLOOKUP कब यूज करते हैं, हमेशा वर्टिकली लुकअप यूज करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी समझ में आ गया, और VLOOKUP का आपने सिंटेक्स भी समझ लिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ गिवन एम्प्लॉय, यानी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया गया है करण, मनीष और दीपक, और इनका हमें डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है इस टेबल में से। तो चलिए यहाँ पे हम VLOOKUP का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और VLOOKUP लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं VLOOKUP को यूज करना। लुकअप वैल्यू में हमें क्या देना है, जिस भी वैल्यू के बिहाफ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें एम्प्लॉय नेम के बिहाफ पे फाइंड आउट करना है करण के लिए, तो हम यहाँ पे करण को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमें टेबल एरे देना है, यानी जिस टेबल में हमारे पास ये लुकअप वैल्यू हमें दिया गया है, फाइंड आउट करना हमें वैल्यू, यानी सैलरी डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, जिस भी टेबल में अवेलेबल है उस टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यही टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, आप चाहे तो डिपार्टमेंट तक भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू इन दैट। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कौन से कॉलम नंबर है।
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट किया अपने टेबल को, जो टेबल एरे हमने लिया है, तो उसमें हमारा डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, अगर हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया होता तो हमारे तीसरे नंबर पे आता, तो हम यहाँ पे 3 लिखते। ठीक, वैसे रेंज लुकअप में आप जैसे आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, रेंज लुकअप में आपके पास 2 ऑप्शन आता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू हम तब यूज करते हैं जब हमें अप्रोक्सीमेट मैच करना है, और जब फॉल्स तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर इंप्लॉई का, तो हमें एग्जैक्ट मैच ही करना है, ताकि इस इंप्लॉई के हिसाब से हमारे पास डिपार्टमेंट आए। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये था आसान तरीका वी लुकअप को यूज करने का। अब क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे ड्रैग भी करना है, तो हम इन 2 चीजों को फिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारे हर नाम के हिसाब से यहाँ पे हम ड्रैग करें तो उसकी वैल्यू हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे F4 क्लिक करेंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा, और इसे हम रन कर देते हैं। तो हमारा जो करण है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। एक बार हम इस टेबल में अगर चेक करते हैं तो करण हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, जो कि सही आ रहा है। ठीक है, अब इसे हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो हर एम्प्लॉय के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ शो हो जाएगा। मनीष हमारा आईटी डिपार्टमेंट से, दीपक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय तरुण, इफ नॉट फाउंड शो नॉट फाउंड। यानी कि हमें इस टेबल के अंदर तरुण नाम के एम्प्लॉय का सैलरी चेक करना है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे पास एम्प्लॉय अवेलेबल है, लेकिन उसका डेटा हमने इस टेबल में अपडेट नहीं किया है। तो अगर कोई एरर आता है तो वहां पे हम नोट फाउंड कैसे अपडेट करेंगे, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन का पहले यूज करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं इफ एरर। ठीक है, कि अगर कोई एरर आता है तो हमें क्या दिखाना है। वैल्यू के लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे। ठीक है, और लुकअप वैल्यू में अगेन हम यहाँ पे H12 ले लेते हैं, जो कि तरुण नाम है। टेबल एरे में हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हमें नाम शो करना है, तो हमेशा सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका नाम है वो हमेशा टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर का हमारा जो सैलरी है वो 5वां नंबर कॉलम है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, और रेंज लुकअप में हम यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू यहाँ पे ले लिया। अगर कोई एरर आता है, यानी अगर तरुण नाम का एम्प्लॉय हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे नोट फाउंड शो करना है। ठीक है, नोट फाउंड, और इसे क्लोज कर देते हैं और रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तरुण के लिए हमारे यहाँ पे नोट फाउंड आ चुका है, यानी इस टेबल में कहीं पे भी हमारे पास तरुण नाम का एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि इस ऑफिस में तरुण नाम का एम्प्लॉय काम करता है और यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, तो उसे अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कैटेगराइज एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर सैलरी बैंड। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, हमें ये पता करना है कि इस एम्प्लॉय की सैलरी किस बैंड के अंदर आती है, यानी सैलरी लो है, मीडियम है या हाई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम 2 वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे, यानी एक वी लुकअप के अंदर दूसरे वी लुकअप का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्नेहा के सैलरी को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करते हैं, और लुकअप वैल्यू हम स्नेहा को ले लेते हैं। टेबल एरे में अगेन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नाम है, अगर आप नाम के थ्रू इसे लुकअप कर रहे हैं तो नाम हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। इसे फिक्स कर देते हैं, 1 मिनट, इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ताकि अगेन इसे ड्रैग करने की नीड होगी हमें। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर जो सैलरी हमारा 5वां नंबर कॉलम है, तो 5 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेंज लुकअप में हम यहाँ पे फॉल्स का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे सैलरी मिल चुका है। ठीक है, तो सैलरी बैंड में हमें ये चेक करना है कि कौन से लो है, मीडियम है, हाई सैलरी है इसका। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे एक वी लुकअप का यूज करेंगे। ठीक है, और लुकअप वैल्यू में सैलरी हमारे पास आ जाएगा, और टेबल एरे के लिए हम दूसरे शीट में जाएंगे, तो सैलरी बैंड शीट है हमारे पास, और इस टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम सैलरी में हमारे पास बैंड दिया गया है। तो टेबल एरे में हमने इस टेबल को ले लिया है। अगेन इसे हम एक बार फिक्स कर देते हैं, ताकि कोई एरर ना आए आगे चल के, और कॉमा लगाते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर जो बैंड है हमारा 2 नंबर कॉलम है, तो 2 इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। रेंज लुकअप है, हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच चेक करना है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पे बैंड में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रू लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे रन करते हैं। तो जो स्नेहा की जो सैलरी है वो मीडियम बैंड के अंदर आती है। ठीक है, वैसे अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो मनीष का भी हमारे पास आएगा, वो भी मीडियम रेंज के अंदर आता है। तो जैसे कि स्नेहा की जो सैलरी है वो 60,000 रुपए है। अगर हम बैंड चेक करें तो 50 से 60 के बीच, 70 के बीच के जितने वो मीडियम में आते हैं, 70 से ऊपर वो हमारे हाई में आते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी 2 शीट को आपस में यूज कर सकते हैं, और सैलरी बैंड अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। 2 वी लुकअप का यूज करना आपने सीख लिया यहाँ पर, और अप्रोक्सीमेट का यूज हम कब करते हैं वो भी आपने समझ लिया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है कि फाइंड द मैनेजर नेम ऑफ गिवन एम्प्लॉई। अगेन हम यहाँ पे 2 शीट का यूज करने वाले हैं, एम्प्लॉई और मैनेजर का, और 2 वी लुकअप का यूज करेंगे। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया है मेरे साथ, इसे दोबारा से आप खुद ट्राई कीजिए सोल्व करने का। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद आप कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे वी लुकअप लिखते हैं, और लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे आदित्य ले लेते हैं। टेबल एरे में अगेन हम यहाँ से इस टेबल को लेंगे।
ठीक है। आप चाहे तो पूरा टेबल ले सकते हैं, मैनेजर आईडी हमें फाइंड आउट करना है तो सिर्फ मैनेजर भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर है, मैनेजर आईडी जो हमारा है वो 3rd नंबर कॉलम है, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं और फॉल्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें मैनेजर आईडी मिल चुका है। अब अगेन यहाँ पे हम एक और वी लुकअप का यूज करेंगे ताकि हम इसे लुकअप कर सके अपने मैनेजर टेबल में। तो यहाँ पे वी लुकअप लिखते हैं, वैल्यू के लिए हमारे पास मैनेजर आईडी यहाँ पे आ चुका है। अब हम मैनेजर टेबल में जाते हैं और यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्योंकि मैनेजर का नाम फाइंड आउट करना है तो वो हमारा 2 नंबर कॉलम है, तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। रेंज लुकअप में यहाँ पे अगेन हम फॉल्स का यूज करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है और इसे रन करते हैं। तो आदित्य के जो मैनेजर नेम है वो मीना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम फिक्स करते हैं और नीचे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। हमने फिक्स कर दिया है और इसे नीचे ड्रैग करते हैं ताकि हर एम्प्लॉय का हमें मैनेजर का नाम यहाँ पे मिल जाए। तो राहुल का संजय है, स्नेहा का मीना है। तो इस तरीके से आप 2 वी लुकअप का यूज करते हैं, 2 शीट्स का यूज कर सकते हैं और किसी भी 2 डेटा में से आप डेटा को लुकअप कर सकते हैं 2 टेबल में से। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स डायनेमिकली यूजिंग कॉलम नेम। यानी अभी तक हम कॉलम का नंबर यहाँ पे हार्ड कोडेड कर रहे थे, यानी 5, 6, 4 हम यूज कर रहे थे, लेकिन हमें डायनेमिकली यूज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करने वाले हैं वी लुकअप के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे। लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पे नेहा देना है। टेबल एरे में अगेन हम यहाँ पे पूरे टेबल को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट, यहाँ पे हमें अब हार्ड कोडेड नहीं करना है, यहाँ पे हमें मैच का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच लिखते हैं। लुकअप वैल्यू में हमें क्या करना है कि यहाँ पे सैलरी का सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें सैलरी कॉलम का चेक करना है वो कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। लुकअप एरे में हम यहाँ से इस पूरे कॉलम को ले लेंगे, यहाँ पे रो को, जिसमें भी हमारे पास सैलरी अवेलेबल है। और मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में मिल चुका है, यहाँ पे फॉल्स का यूज करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट मैच आ जाए। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, ऊपर आपको शो भी हो रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसे रन करते हैं और हमारे पास एक एरर आ गया, वो मैं चेक कर लेता हूँ। हमने गलती क्या किया है कि हमने यहाँ मैच के लिए A1 से यूज कर दिया है, इसको हमें B1 से करना है, ठीक है। इसे दोबारा से करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जब चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना टेबल लिया था वो एम्प्लॉय नेम से इधर का लिया था, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब जब हमने इस यहाँ पे लुकअप वैल्यू के एरे के लिए लिया तो हमने एम्प्लॉय आईडी से लिया था, जो कि हमने गलत कर दिया, इसलिए हमारे पास रेफरेंस एरर आ गया। इसे जब हमने फिक्स किया तो हमारे यहाँ पे नेहा का सैलरी हमें शो हो चुका है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन वी लुकअप का यूज करके सोल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि वी लुकअप के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, वी लुकअप का यूज करना आपने सीख लिया होगा। आप इसे अपने डेटा सेट के साथ ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए कि वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं। साथ ही साथ आपने डिफरेंट सिनेरियोज के साथ इन क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपके लिए एक टास्क है नंबर 6 का क्वेश्चन। नीचे आपको डेटा सेट मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सेल शीट नीचे मैं अटैच कर दूंगा, वहां से एक्सेल शीट आप डाउनलोड कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है। फाइंड द सेल्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय इन स्पेसिफिक मंथ, ठीक है। आपके पास सेल्स टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें से आपको किसी भी एम्प्लॉय का स्पेसिफिक मंथ में कितना सेल्स अमाउंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको 2 लुकअप वैल्यू का यूज करना है, लेकिन जैसा कि हमने जाना था अपने वी लुकअप में कि हमेशा लुकअप वैल्यू हमारे पास लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको इसे खुद सोल्व करना है। इन दोनों कॉलम को लुकअप करने के लिए आपको एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का आईडी और मंथ दोनों हमारा अवेलेबल होगा एक हेल्पर कॉलम में, और उसके थ्रू आप लुकअप कर सकते हैं। तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, मुझे टैग कीजिए। मैं अगर देखूंगा अगर सही होता है तो मैं आपकी इस वीडियो पोस्ट को लाइक भी करूंगा। चाहे तो आप वीडियो बना करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे वहां पे टैग कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने वी लुकअप के बारे में समझ लिया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा और आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि वी लुकअप यूज करना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमने समझ रखा था। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नई वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। और कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं डेटा रिलेटेड, किसी भी टूल्स के रिलेटेड कुछ आपको समझ में ना आता हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं।